है सेल्फ लव की, उसमें सब में उसके लिए आप सबको आमंत्रित करती हूँ. So thank you, and thank you for joining us today. Thank you to Radio Udan too also, because Radio Udan is doing a great job and this video is reaching to many people. So thank you so much to Radio Udan also. Thank you. So हम थोड़ा शुरू करेंगे ध्यान से. सब लोग अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं. This is a time for you. It's a gift for your own self. So please give this gift to you. It's your me time. और आप शांति से एक जगह लेके बैठ जाएं. Thank you so much. अपने मन की आंखों से हम हमारे भीतर जाएंगे. हे परमात्मा, हे विश्व विधाता, हे धरती माता, हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए. हमें शक्ति दीजिए, हमें भक्ति दीजिए. कि हम हमारी गहराइयों में भीतर जा सके, अपने आप को गोता मार के खोज सके. और प्यार की ये गंगा में प्यार की मजे लेते हुए अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना देंगे. Thank you so much. Thank you, my divine. Thank you to all gurus, जितने भी महात्मा, पीर, बाबा, जो भी हो, जितने भी एंजल्स, हमारे टीचर्स, सदगुरुस, जितने भी लोग हैं यह विश्व के, इन सब के आशीर्वाद की हम कामना करते हैं और यह जर्नी में आगे बढ़ते हैं. Day 3, gratitude, a step to awakening. Thank you so much. Thank you. And I love you. I love you. I love you. So दोस्तों, कैसा रहा आपका दूसरा दिन? आज हम तीसरे दिन की यात्रा पे पड़ाव डाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा रहा आपका दूसरा दिन. हमने कल बात की थी वॉचमैन की, एक पर्सनल सेक्रेटरी की. हमने कल बात की थी एक मैनेजर आपके साथ रहेगा और आपके सब विचारों को ध्यान करेगा, लिखेगा, क्या सोच रहे हो आप. यह 24 घंटे में यह पर्सनल सेक्रेटरी आपकी सेवा में हाजिर है. तो क्या हुआ और कैसी रही आप सबकी जर्नी? कोई 1-2 सेंटेंस में कोई शेयर कर सकता है? कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा? हेलो. Hello, madam. Yeah. Basically, madam, in the last 24 hours, हाँ. thoughts आए थे, हाँ. but they were not like any concentrated thoughts or something like that. हाँ. So right from the day start से शुरू ये आया कि मैं क्या करूं, आज मेरा क्या काम करना है, ये करना है, वो करना है. That sort of thoughts आ रहे थे. हाँ.
but genuinely on this to understand myself as a thought Nihiti. It was not concentrated. It was हाँ. not concentrated or क्या कह सकता हूँ? They were just like segregated thoughts. Okay. Okay. But I could not make it out whether it's something related positive or negative. Okay. But lots and lots of thoughts were going on inside. But main were focused on how to go for the next day. इतना क्या करना है, उनको क्या करना है, वो क्या काम करना है, like scheduling sort of a thing. Right. Right. तो हमारी जर्नी थी वो थॉट्स को मूल्यांकन नहीं करना है कि ये सही है कि ये गलत है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, उस पे हमारी यात्रा नहीं थी. हमारी यात्रा थी सिर्फ एक जागरूकता में रहना, एक अवेयरनेस में रहना कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं और क्या आ रहा है, और हम सचेत हैं कि हम सो रहे हैं, थॉट्स अपना काम कर रहा है, आए जा रहे जाए जा रहे, और हम थॉट्स में डूब गए. हमारी चेतना वहां पर हाजिर थी, वह यात्रा हमारी वहां थी. तो एक बात बहुत अच्छी हुई कि आप अवेयर थे कि थॉट्स आ रहे हैं, मेरे काम के थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और आप उसके लिए जागरूक थे. तो वो सबसे अच्छी बात थी. और कोई कुछ बताना चाहेगा? मैं बोलूं मैडम? हाँ बताइए, आपका नाम? जी नमस्कार. आपका नाम? हेलो. जी हाँ. या बताइए. हाँ, पहले दिन हम खुद से प्रेम करना वो जाने, उससे खुद से प्रेम करने को कितना महत्व दिया जाए, हाँ. इसके बारे में हमारा जो है रुझान, हमारा सोचना बहुत ही लाभदायक था. और अगले दिन हम 60 से 80 हजार थॉट्स जो आते हैं उसमें राइट. कैसे हम नियंत्रण करें, जैसे आपने बताया कि कैसे हम उस पर ध्यान देकर जिए, तो उसके लिए आपने एक सुझाव दिया, खास सुझाव के सांस पर ध्यान दें. बहुत बढ़िया. जो सांस आती जाती है. राइट. ये सारी बातें जो है हमारे अंदर और बूस्टिंग लेवल पे हमें खुद से जुड़ने के एक रास्ते बन रहे हैं. इससे बहुत ही अच्छे प्रकार के हमारे अंदर बदलाव देखने का मौका मिल रहा है. थैंक्स फॉर दैट मैडम. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. यस. तो यहाँ पर हम यह जर्नी बिल्कुल उसलिए नहीं कर रहे कि हम थॉट्स को वापस मूल्यांकन करें और ये चाहिए, ये थॉट्स चाहिए, ये थॉट्स नहीं चाहिए. उसके ऊपर हमारी यह जर्नी बिल्कुल नहीं है. हम सबको स्वीकार भाव से देख रहे हैं, स्वीकार करना सीख रहे हैं. तो हम, आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छे से याद दिलाया कि अपने सांस पे हम ध्यान दें, सांसों की आवागमन पे हम ध्यान दें. तो जितना ज्यादा हम अगर उसकी साधना कर सके, उसको आचरण में ला सके, उतना ही अच्छा रहेगा कि हमें थॉट्स की अवेयरनेस रहेगी, है ना? ओके. सो आज अभी मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ, और ये कहानी से अपने ये आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं हम. एक शिकारी था जो जंगल में गया था, और जंगल में शिकार को ढूंढते ढूंढते वो अपना रास्ता भूल गया. वो अपना रास्ता भूल गया और इधर उधर भटकने लगा, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था घर की तरफ वापस जाने का. उसको लगा कि अभी रात तो यहीं बितानी पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा. कैसे भी करके रात तो बिता ली. दूसरे दिन भी इतना घना जंगल था कि भटक रहा है, लेकिन रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है. अभी लगी थी भूख, बहुत भूख लगी थी. क्या किया जाए? ढूंढते ढूंढते उसको एक पेड़ मिला जहां पे उसको बहुत सारे सेब दिखाई दिए, एप्पल्स दिखाई दिए. बहुत खुश हो गया. वाओ, चलो फाइनली एक दिन पूरा उपवास में गया, दूसरा दिन भी अंत होने वाला है और अभी कुछ मिल रहा है. तो फिर कैसे भी करके उसने पेड़ से वो सब एप्पल्स नीचे उतारे, और उसके लिए कम से कम 8-10 एप्पल उसके पास आ गए, सेब आ गए. फटाफट उसने अपने कपड़े से साफ करके वह सेब को खाने की शुरू कर दिया. और एक एप्पल जब भी वो जितने भी बाइट ले रहा था, इतना खुश हो रहा था कि वाओ,
वाह, हे प्रभु धन्यवाद है, तूने कहा मैं भटकता हुआ या जंगल में तूने मुझे कहाँ से ये एप्पल दे दिया और मेरी भूख मिटाई। थैंक यू सो मच। और इतना खुश हो लगा और खुशी खुशी एक एप्पल खाने लगा, एक एक बाइट में उसको उसका टेस्ट महसूस करने लगा कि वाह क्या मीठा एप्पल है, कितना अतिशय मीठा है और मेरा पेट भर रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा है, मावा फील हो रहा है और एक एक बाइट को ध्यान देते हुए इतने अच्छे से खाने लगा। बहुत अच्छा लगा। थोड़े समय के बाद वापस दूसरा एप्पल खाया, बट उसको लगा अभी जब तक रास्ता मिलेगा नहीं, एप्पल को तो संभाल के रखना पड़ेगा, है ना। तो और एक दिन निकल गया, तीसरा दिन हुआ, एप्पल्स भी उसके सहारा था। वापस एप्पल खाया, सुबह में उठते ही वापस एप्पल खाया। अभी जब तीसरी बार वो एप्पल खा रहा है तो वो बोलता है कि क्या यही एप्पल खाना पड़ेगा। तो वो ढूंढने लगा कि और कुछ मिलेगा तो अच्छा रहेगा, और कोई पेड़ कुछ मिल जाए, और कुछ मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो वो ढूंढने लगा, कुछ तो मिला नहीं, तो उसने बोला ठीक है बाबा, ये एप्पल से ही गुजारा करना पड़ेगा। और वापस शाम होने लगी और एक दो एप्पल खा लिए। लेकिन जब ही वो 7वें 8वें एप्पल पे आ गया, वो बहुत रोते रोते खा रहा था, शिकायत करते हुए खा रहा था कि ये क्या है, हे प्रभु कुछ तो कर, ये क्या है, तू क्या कर रहा है मेरे साथ, इतना अन्याय क्यों कर रहा है, तो कुछ तो कर। और वो एप्पल, जो पहले एप्पल में जो मजा आ रही थी, जो खुशी हो रही थी, वो जो मीठापन फील हो रहा था, 7वें 8वें एप्पल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी बोल रहा है कि अरे बाबा कुछ और मिल जाए और ये एप्पल से छुटकारा पाए और कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। तो ये थी वो कहानी, वो शिकारी की। जिंदगी में कितनी बार हमारे साथ यह हो रहा है। अपने आप को यह क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं जिंदगी में, मेरे साथ, मेरी जिंदगी में कहां कहां पर मैं ऐसा महसूस करता हूं या करती हूं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्रश्न है अपने आप से पूछने का। क्या हुआ वो शिकारी को कि पहला एप्पल में इतनी खुशी और 7वें 8वें एप्पल में तो लगा कि अभी बस बहुत हो गया एप्पल, अभी एप्पल से ऊब आ गई है और कुछ नया चाहिए। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, कौन बताना चाहेगा। और जिंदगी में हमारे साथ ऐसा होता है, कोई शेयर करना चाहेगा। उसका मन भर गया था, उसको वैल्यू उन एप्पल्स की जो शुरुआत में हुई थी, वो वैल्यू उसके जीवन में कम होती रही और बाद में खत्म हो गई। जो चीज उसको पहले एक तोहफा, एक प्राइज लग रहा था, वही उसको बाद में बोझ लगने लग गया। बहुत सही, बहुत सही, एक फॉर ग्रांटेड ले लिया था उसने। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, परफेक्ट। सो देख, मैं आप लोग सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कुछ शेयर करें तो आप अपना नाम जरूर बताइए, ताकि मैं आपसे वापस कुछ बात करना चाहूँ तो मुझे आपका नाम पता हो और आपका और वीडियो भी। मेरा प्रेरणा सोपती है। या प्रेरणा, सो और आपका वीडियो भी ऑन रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। और यूट्यूब पे जो हमारे लाइव ऑडियंस है उसको भी पता चलेगा कि ओके कौन बात कर रहा है। देखो यहाँ पर हम जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ये पूरा परिवार है और ये परिवार एक दूसरे को देख रहा है ना। सो मैं वो कह रही थी कि जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब कुछ चीजें पहली बार मिलती है, जैसे कि हम बचपन में थे, कोई खिलौना मिल गया हमें, तो वो खिलौना से हम खेलते हैं तो कितनी मजा आती है, वाओ कितना एक्साइटमेंट रहता है। नया नया खिलौना है, कितना एक्साइटमेंट रहता है। धीरे 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 वो एक्साइटमेंट कम होता जाता है और जिंदगी में वापस हम कुछ और ढूंढने लगते हैं। तो इस तरह से जैसे कि वो शिकारी, वो एप्पल उसके लिए लाइफ सेवर था कि अरे बाबा भूख से मैं मरा जा रहा हूँ, और वो एप्पल, पहला एप्पल, दूसरा एप्पल उसके लिए लाइफ सेवर था। और उसके बाद जैसे जैसे प्रेरणा जी ने बताया कि वैल्यू कम होती गई, हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। तो आज हम
वही बात करने जा रहे हैं कि जिंदगी में कितनी चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हमारे सबके साथ ये हो रहा है। कोई एक ऐसा नहीं है कि जो चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, हमारे सबके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं? आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछिए, मैं जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हूं? 1 मिनट अपने भीतर जाके देखिए। जो भी चीजें जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, हर एक खाने की चीज, हमारे रिश्ते हैं तो हम जिंदा है। कोई अकेले आदमी को पूछो वो रिश्तों का महत्व। तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने अंदर झांक के देखिए कि हम कौन सी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मतलब उसकी कीमत नहीं रहती, वैल्यू करना भूल जाते हैं हम। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं ग्रेटिट्यूड की, मतलब कृतज्ञता की, धन्यवाद की भावनाओं की। तो मेरा अगला सवाल आप सबसे वो है कि हम किस तरह से अपनी कृतज्ञता को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से अनुभव कर सकते हैं, किस तरह से अपने ग्रेटिट्यूड को व्यक्त कर सकते हैं। कौन बताना चाहेगा कैसे हम ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपना सकते हैं? मैडम, मेरा नाम फारूक है और मैं ग्रेटिट्यूड को लेकर बात करना चाहूँगा कि एक बुक मैंने पढ़ी, हाँ, रोंडा बर्न और उनका कैसा कुछ नाम था, तो उनमें ग्रेटिट्यूड को लेकर बहुत ही अच्छे से उनका विवरण किया गया है। बहुत अच्छी जब बात है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ, जिस पर ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं। राइट। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा था कि सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले हमें ग्रेटिट्यूड जो है वो व्यक्त करना चाहिए। बहुत सुंदर, मैडम, बहुत सुंदर। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आप कोई दूसरा बंदा बोल रहा है, उससे पहले मैं फारूक जी को यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि फारूक जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम रोंडा बायरन की बुक को भी ये करते हैं। आज मैं रोंडा बायरन की कहानी भी आप लोगों को बताने जाने वाली हूँ, और उन्होंने जो बुक लिखी है द मैजिक, बहुत ही अच्छी बुक है उनकी। और मैजिक रॉक के बारे में उन्होंने एक बात कही थी, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए मैजिक रॉक का जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज भी मैं वो एक्सपेरिमेंट हर रोज सोने से पहले रात को करता हूँ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो आप उसके अलावा और क्या आपने क्या कैसा महसूस किया जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, तो आपने कैसा महसूस किया और कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया? मैम, इस बुक ने मेरे जीवन में जैसा कि मैंने एक मैसेज में कहा था, बहुत ही चेंजेस लाए हैं, और बहुत ही एक पॉजिटिव पावर जो है वो मेरे अंदर मैं खुद महसूस कर सकता हूँ कि जो चीजें मैं करना चाहता था उसके लिए भी मुझे मौका मिल रहा है और वक्त भी मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, पॉजिटिविटी बहुत बढ़ती है उसके अंदर, बहुत अपने अंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू फारूक जी, थैंक यू। और कोई बोल रहे चाह रहा था? या साइड पारस से। 1 मिनट पारस जी, डॉक्टर कुमार भी बोलना चाह रहे हैं। तो पारस जी, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ, डॉक्टर कुमार बताइए। ग्रैटिट्यूड का जो है, हाँ, मेनली जो है जब सुबह उठते हैं तो फर्स्ट ग्रैटिट्यूड वी शुड गिव इट टू द गॉड। हे गॉड, परमात्मा, मुझे एक और दिन जीने का दिया है, क्योंकि बहुत सुंदर, ठीक है, और आज का जो मुझे काम जो है वो मैं ठीक कर पाऊँ। राइट। और रात को सोने से पहले वो ये कह दें कि मैंने क्या क्या ठीक काम किए, और गॉड को कहते हूँ कि भैया मुझे ये काम करने के लिए मुझे शक्ति दिया, और ये काम मैं नहीं कर पाया, और अगर मुझसे गलती हुई तो उसका मैं क्षमा मांगता हूँ और कल करता हूँ। और बीच के दिन में पर्टिकुलरली हमारे साथ जो आपने जो रिश्ते कहा, मेनली हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं अपने बेटर हाफ या जो भी अपने स्पाउस को हम और अपने फैमिली को टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। उनके लिए भी है ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी काम करें तो हंसते हुए बोले कि वेल डन, चीयर अप करे। इवन बेटे ने गलती भी किया तो पहले उसको कहा कि ओके, गुड जॉब,
और हाँ। उसके बाद कहें तो ये चीजें ग्रेटिट्यूड की होनी चाहिए। हाँ, अभी मैं और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट बोलना चाहूंगी कि आप लोग हो, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग वेल रेड हो, आप लोगों ने काफी सारी बुकें पढ़ी है और बहुत सारे नॉलेज है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके साथ वो भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जब शेयरिंग करते हैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि ज्ञान तो हमें सब जगह से मिल जाता है, बुक्स से, यूट्यूब से और सब जगह से, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी लाइफ में मैंने अपनाया, और मैंने जब ये पढ़ा उसके बाद मैंने अपनाया, और वो अपनाने के बाद मुझे मेरी लाइफ में क्या फर्क लगा, वो अभी से आप इस तरह से शेयरिंग करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, तो सबको उसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा, है कि नहीं? या पारस, you wanted to share something? Yeah, ma'am. Yeah. Ma'am, the best way to gratitude is to give your time. Yeah. Time is more precious. हाँ So हाँ अगर आपको किसी की आपको जरूरत है या आपको किसी की जरूरत है तो उसको अपना टाइम देना चाहिए. Time is most valuable. सुपर. हाँ हाँ एंड मेरा क्वेश्चन भी है मैम, जैसे रिलेशनशिप का आपने बोला ऐसे मतलब हम ग्रांटेड ले लेते हैं, तो हाँ मैम ऐसा क्यों होता है कि हमारे अगर लाइफ में कोई नया, जैसे कोई न्यू हाँ रिलेशन आए या कोई नया हाँ, पर्सन आए या कोई नए थिंग आए, तो हम मतलब ओल्ड चीजों को एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सही. तो ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा होना होता है, चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? या हम्म। तो कोई बात नहीं. और कोई कुछ बताना चाहेगा ग्रेटिट्यूड पे कि हम आगे बढ़े? जी हाँ मैडम, हाँ बताइए, कौन बोल रहा है? मैं सैयद मुजीब बैंगलोर। ओके, सैयद जी बताइए. ग्रैटिट्यूड मेरे लिए, जैसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल या क्या लगता है ये शेयर करने की आपने मतलब अपॉर्चुनिटी दी, तो हाँ मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। जरूर. ग्रैटिट्यूड सबसे पहले इस बात पर मतलब व्यक्त करने की बहुत ज़रूरत है कि हमें ये जीवन मिला, हम राइट. भगवान की तरफ से हाँ मनुष्य होके इस धरती राइट, पर जन्म लिया। बहुत सुंदर. तो यस. उससे भी ज़्यादा जो है, हम किस लोकेलिटी में हैं, कौन सी हाँ धरती पर हैं, किस तरह के लोगों के साथ हमारा जो है हाँ उठना बैठना, किस तरह की सोसाइटी से हम लोग, ये सारी चीज़ जो है वो धन्यवाद अर्पित करने के लिए हम, हमारे पास शब्द या किसी भी तरीके का हम लोग धन्यवाद अर्पित नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े हमारे साथ गिफ्ट जुड़ चुके हैं नेचर राइट की तरफ से। और राइट. उससे भी ज़्यादा जहाँ हम लोगों को चैलेंजिंग वेज आते हैं, उस जगह पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स जो आते हैं, उस पर तो हम किसी भी एतबार से किसी भी तरीके का थैंक्स कन्वे कर ही नहीं सकते। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मैडम मेरा ओके. कि इवन बीइंग ए ब्लाइंड, हाँ कि हम बाकी लोगों के साथ जब अपना जीवन यापन करने लगे हैं, सबसे जुड़े हैं, राइट इंटीग्रेटेड लेवल पे सोसाइटी में जीते हैं, तो राइट. लगता है कि आपकी आवाज कट गई सैयद जी, आपकी आवाज कट गई. या सैयद जी, आपकी आवाज कट गई थी. माफी चाहता हूँ। या हाँ, तो ये हमारे साथ ग्रेटिट्यूड का जो एस्पेक्ट जुड़ गया जो हाँ ब्यूटी जीने से, तो ये सभी चीजें जो नेगेटिव बाकी लोगों को दिखती है, वो हमारे लिए ग्रेटिट्यूड कन्वे कर ही नहीं सकते। इतने बड़े जो है भगवान की तरफ से हम पर वो कृपा के कार्य है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके फाइन. सो बेसिकली ग्रेटिट्यूड हमें करना है सारी चीज़ों में. तो अभी मैं सीधा आपको एक छोटे से मेडिटेशन में लेके जाती हूँ कि जहाँ पर हम मेडिटेशन करेंगे, ग्रेटिट्यूड को किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं, संक्षिप्त में बताऊंगी, और उसके बाद रोंदा बायरन की स्टोरी बताऊंगी, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के बेनिफिट्स क्या है, क्या फर्क पड़ता है ग्रेटिट्यूड से. तो वापस मैं आप सबको प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर दें ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं रहे, और हम एक सुंदर सा मेडिटेशन करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं. अपने मन की आंखों से अपने भीतर जाएंगे
और कल्पना कीजिए कि आप बिस्तर पे सो रहे हो। आप गहरी नींद में हो। और बस सुबह होने ही वाली है। पंछियों की आवाज से आपके कान मंत्र मुग्ध हो गए हैं। मीठी मीठी वो आवाज जैसे कि एक अलार्म क्लॉक की तरह आपको जगा रही है। उठ जा, सुबह होने ही वाली है। और जैसे आपकी नींद उड़ने वाली है और आपको लग रहा है कि आप बस अभी 5 मिनट और सो लेंगे और फिर उठ जाएंगे, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय पे आप परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हैं, विश्व विधाता धरती माँ जिस पे भी आपको विश्वास है उसके ऊपर आप धन्यवाद कर रहे हैं कि आज और एक दिन गिफ्ट मिल गया। आज के ये नए दिन की गिफ्ट के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, मैं जिंदा हूं। नींद में ही ये धरती को अलविदा नहीं किया है। मैं जिंदा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिफ्टिंग वन मोर डे। और उसी समय आप एडवांस में प्रकृति को धन्यवाद कर रहे हो कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज यू आर गोइंग टू शेयर विथ मी टुडे। आप आज के दिन में मुझे जो सरप्राइज देने वाले, कोई अच्छे से न्यूज देने वाले हो, उसके लिए मैं आपको अभी से धन्यवाद कर रही हूँ प्रकृति को। थैंक यू इन एडवांस। अगर आपको कोई बीमारी भी है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कोई भी तरह की, अगर कोई भी स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता है, तो तभी भी हम आंखें अभी तक हमारी बंद ही है, और हम उठे नहीं है। उससे पहले हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन मेरी सेहत अच्छी जाएगी और उसके लिए धन्यवाद। मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, उसके लिए धन्यवाद। और जो बिस्तर को आप महसूस कर रहे हो, सॉफ्ट, मुलायम, जो चादर ओढ़ी हुई है, जो गद्दा है, जो पिलो है, उसकी सॉफ्टनेस आप महसूस कर पा रहे हो। और उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हो। याद करेंगे कि कहां से आया होगा ये कॉटन, कहां से आया होगा। वो खेतों में जो किसान ने जिस पे इतनी मेहनत की है, वह किसान को धन्यवाद करेंगे। सूर्य प्रकाश को, धरती माता को, वह बारिश को, वह पौधों को, वो जमीन के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सबको धन्यवाद करेंगे कि आपने कॉटन का पौधा उगाया जिसमें से कॉटन बना और उसमें से ये चादर बनी। और अभी मैं इतने अच्छे से ये चादर को ओढ़ के सो रहा हूँ पूरी रात। ये चादर ने मुझे साथ दिया। उसी के बाद हम जैसे ही अपने कदम जमीन पे रख रहे हैं,
जब हम जमीन पे रख रहे हैं तो जैसे ही वो धरती छूते हैं, जमीन को छूते हैं, वैसे ही एक अलग सा महसूस होगा, थोड़ा सा हल्का सा गीला, जो भी फीलिंग आ रही है, गरम ठंडा, आपके पैरों में उतना बल है कि आप उठ पाए हो और वो जमीन को स्पर्श से इमीडिएटली धन्यवाद करेंगे। और जैसे एक एक कदम हम बाथरूम की तरफ जाते जाएंगे, शौचालय की तरफ अगर जा रहे हैं, तो एक एक कदम जैसे हमारा आगे बढ़ रहा है, हर एक कदम पे धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। और जैसे ही आप शौचालय का दरवाजा खोल रहे हो और जैसे भीतर जाते हैं, हम शौचालय की कड़ी लगाते रहते हैं, वो कड़ी को भी धन्यवाद करेंगे, एक दरवाजे को भी धन्यवाद करेंगे कि वो दरवाजा है तो हम सेफ महसूस कर रहे हैं। वो कड़ी भी कितनी इंपॉर्टेंट थी है कि कड़ी है तो मैं आराम से मेरा काम निपटा सकता हूँ। वो कड़ी को भी हम धन्यवाद करेंगे, वो दरवाजे को भी धन्यवाद करेंगे। वॉश बेसिन में जब पानी का नल खोलेंगे और पानी अपने हाथों में जब स्पर्श होगा, वो ठंडा ठंडा पानी को धन्यवाद करेंगे। वह कॉमोड को, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करें, डोला, बाल्टी, टूथब्रश, जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करें, सारी चीजों को हम धन्यवाद करेंगे, उनसे बातें करेंगे, थैंक यू। समझो आपका टूथब्रश गंदा होगा तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। समझो आपका टूथब्रश एकदम पुराना हो गया, आप इस्तेमाल कर पाएंगे। समझो आपके डोले में जो भी टम्बलर है उसमें एक छेद हो गया है, आप इस्तेमाल कर पाएंगे। समझो आप बाथरूम में गए, बाल्टी है लेकिन डोला ही नहीं है, टम्बलर नहीं है, तो क्या करेंगे हम इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं? हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। तो जैसे जैसे हर एक चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे ही टूथपेस्ट लगाए, टूथपेस्ट को धन्यवाद, ब्रश को धन्यवाद। जैसे ही हमने हाथ में पकड़ा, हमारे हाथ में इतनी शक्ति है कि वो हाथ से वो टूथब्रश पकड़ा और अपने मुंह में डाला और चारों तरफ मुंह में जैसे घुमा रहे, तो हर एक दांतों को धन्यवाद करते कि मेरे दांत है तो मैं खाने की मजा लूट रहा हूँ, स्वाद को अनुभव करके मजे खा ले रहा हूँ, जो चाहिए वो खा रहा हूँ। उनको पूछो दांतों की वैल्यू जिनके पास दांत नहीं है, या दांतों में जिसको दर्द है उनको पूछो वो दांतों की वैल्यू। तो हम अपने दांतों को, जीभ को, हर एक चीज को धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे पास इतनी सुविधा है कि नल में से पानी आ रहा है, तो वो नल को और पानी को भी धन्यवाद कर रहे हैं। समझो आपका पेट साफ हो रहा है तो उसको भी धन्यवाद कर रहे हैं, जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को। क्योंकि समझो एक आध 2 दिन अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं ना कि अरे पेट साफ नहीं हुआ, अरे यार पेट में दर्द है, अरे यार कुछ मजा नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। 1-2 दिन अगर हमारा पेट भी साफ नहीं होता तो हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो जब भी आप शौचालय में बैठे हो और जितना भी आप वेस्ट रिलीज हो रहा है, आपके शरीर से बाहर निकल रहा है जो कचरा, उसी को भी धन्यवाद करना है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को धन्यवाद करना है कि अगर मेरी वह पाचन शक्ति है अच्छी बढ़िया और उसने खाने को हजम कर दिया और वह बाहर निकला वेस्ट। जैसे ही या बाथरूम का काम कंप्लीट होते हम कंघी घुमाते हैं हमारे बालों में, अनुभव कीजिए कि आप वो कंघी घुमाते घुमाते आप धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरे पास बाल है और मैं कंघी भी है और कंघी घुमा रहे हैं। एक आध दिन हमारी कंघी इधर उधर हो जाती है तो हम भी वापस कितने आकुल व्याकुल हो जाते, अरे यार कंघी गुम हो गई, कंघी गुम हो गई। हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। अगर हम चश्मा पहन रहे हैं और सुबह सुबह में हमारा चश्मा इधर उधर हो जाता है, वापस वो चिंता का विषय बन जाता है। जैसे ही हम खाने के टेबल पे बैठते हैं या किचन में जाते हैं अपने, तो क्या होता है,
हम गैस को, स्टोव को, दूध को, वो सब गाय भैंस बकरियों को, वो घास को, सबको धन्यवाद करते हैं कि किसी ने तो मुझे दूध दिया और जिसकी वजह से मैं अभी गरम गरम चाय कॉफी और दूध पी सकती हूँ। वह सब गाय भैंसों को याद कीजिए और उनको धन्यवाद कीजिए। वो मिल्कमैन जो हमारे लिए हमारे घर तक दूध लेके आया, वह बैग जिसमें दूध भरा हुआ है, समझो वो बैग तो हम इमीडिएटली काट के निकाल के दूध निकाल के कचरा पेटी में डाल देते हैं, राइट? लेकिन कभी हमने वह बैग को भी धन्यवाद किया है? कितना इंपॉर्टेंट है वो बैग। अगर वो बैग में लीकेज होता है तो क्या होता है? दूध लीक होता रहता है ना। अरे हम बोलते हैं अरे कैसी बैग थमा के गया है, लीकेज है, दूध बाहर निकल रहा है। वह बैग को भी धन्यवाद करेंगे, वो कैंची को, छुरी को धन्यवाद करेंगे। जैसे ही डाइनिंग टेबल पे चाय कॉफी नाश्ता करने बैठे, सबको वापस, सब किसान भाई बंधु को धन्यवाद करेंगे, धरती माता को धन्यवाद करेंगे। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, हमारे ऑफिस बैंक जहाँ पे भी हमें जाना है उसके लिए बाहर निकल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, हर एक बटन को हम धन्यवाद करेंगे। समझो आपके शर्ट में एक बटन भी नहीं है, क्या आप पहनोगे वह शर्ट? समझो आपका बटन शर्ट सब सही ठीक है, लेकिन वह शर्ट में एक होल हो चुका है या पॉकेट फटी हुई है, क्या आप पहनोगे वो शर्ट? हर एक चीज को धन्यवाद करना है, एक एक बटन को देते हुए हम धन्यवाद करेंगे। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमारी ऑफिस बैग को धन्यवाद। हम लिफ्ट में जाते हैं, अगर सीढ़ियों से चढ़ के उतरते जाते हैं, सबको धन्यवाद। लिफ्ट के बटन्स को धन्यवाद, वॉचमैन को धन्यवाद। अगर हम बस में, ट्रेन में, जहां पे भी जैसे भी यात्रा कर रहे हैं, सबको धन्यवाद। हम सबको धन्यवाद करते हुए शाम को घर वापस लौटते हैं। और जैसे हम डोर बेल बजाते हैं तो वह डोर बेल को भी धन्यवाद, और वो दरवाजे को भी, घर के दरवाजे को भी धन्यवाद कि तेरी वजह से मैं सुरक्षित घर के अंदर बैठी हूँ। और जैसे वापस हम अंदर आते हैं, वापस सब चीजों को, वह घर को धन्यवाद कि फाइनली सब काम निपटा के मैं मेरे घर वापस लौटा। क्या हमने हमारे घर को कभी धन्यवाद किया है? वह घर को, वो चार दीवार है, लेकिन वो मेरे लिए वो चार दीवार नहीं है, वो मेरा स्वर्ग है, और उसको मैं धन्यवाद करती हूँ। और वापस जैसे ही खाना खाते ही हम बिस्तर पे लेटते हैं और सोने जाते हैं, तो वापस प्रकृति को याद करते हुए धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन पूरा सफल हुआ, थैंक यू एंड आई लव यू। और दिन में जो भी चीज आपके लिए छोटी से छोटी इवन अच्छी हुई हो, तो वो चीज जरूर याद करके उसको आप धन्यवाद कर रहे हो। और फिर धन्यवाद की भावनाओं में आप दिन का अंत करते हुए गहरी नींद में सो जाते हो। एक दो मिनट मन को शांत करके धन्यवाद करते हुए आप गहरी नींद में सो जाते हो। और दूसरे दिन जैसे उठते हो, वापस धन्यवाद, धन्यवाद से दिन की शुरुआत। मैं यहाँ पर किसी एक बंदे को पूछना चाहती हूँ, कैसा लगा जब आपने इसकी कल्पना की? तो आपको क्या अनुभव हुआ? कैसा होगा अगर हम इस तरह से अपना दिन बिताएंगे? तो मैम एक सिंगल वर्ड बोलना चाहूंगी,
बहुत सुंदर, बताइए। स्वर्ग। बहुत अच्छी बात है, सही में हम स्वर्ग में, तो ये धरती पे स्वर्ग, स्वर्ग को कहीं और ढूंढना नहीं है हमें। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएंगे और नरक में जाएंगे, स्वर्ग तो यहीं पर है, इस पल में है स्वर्ग, इस पल में। इस पल को हम ध्यान नहीं देते हुए हम स्वर्ग की आशा में इधर उधर भटकते रहते हैं। स्वर्ग तो और कहीं नहीं है, इस पल में है। बहुत सुंदर ज्योति, थैंक यू। और यही अनुभव रोंडा बायरन ने किया, जिन्होंने ये बुक लिखी है मैजिक। और मैं ये ग्रेटिट्यूड पे वर्कशॉप्स भी लेती हूँ 21 दिन की। यहाँ पे भी हम कई सारी चीजें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे ये जर्नी में। तो बात वो हुई कि रोंडा बायरन की जिंदगी भी ऐसी ही कुछ थी, बहुत परेशान थी, रिश्ते बहुत तंग थे, बहुत तकलीफ में थी, उनकी हेल्थ भी बार बार, उसकी सेहत बीमार हो रही थी, शरीर उनको साथ नहीं दे रहा था, रिश्ते उनको साथ नहीं दे रहे थे, उनको कर्जा था, उनका जो बिजनेस था वो डूब रहा था। और पता है कितना कर्जा था उनके सर पे? उनके सर पे कर्जा था $2 मिलियन का। कितना? $2 मिलियन। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की। उतने कर्जे में थी वो, पूरी बैंकरप्ट हो जाती थी, और हर महीने कर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतनी मुश्किल में थी वो। और उस समय पे उन्होंने इस तरह से ये ग्रेटिट्यूड अपनाया जो हमने अभी बात की। और भी गहराई में है ग्रेटिट्यूड, ये तो बेसिक लेवल का ग्रेटिट्यूड है, सिर्फ शुरुआत है ग्रेटिट्यूड की, और बहुत सारा है ग्रेटिट्यूड गहराइयों में। हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान है सिर्फ, अच्छा ठीक है, किसी ने मुझे दूध दे दिया, चाय दे दिया, पानी दे दिया, थैंक यू बोल दिया, किसी ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, थैंक यू बोल दिया, किसी ने मुझे छोटी सी मदद कर दी, थैंक यू बोल दिया। बस हमारा ग्रेटिट्यूड वहां तक सीमित है। क्या इस तरह से, जैसे हमने अभी मेडिटेशन किया, इस तरह से जीना मुश्किल है कि आसान है और हो सकता है? इज इट पॉसिबल? Absolutely possible. 100% पॉसिबल, 100%। और जब रोंडा बायरन ने इस तरह से अपना मेडिटेशन करते हुए, ये पूरा दिन मेडिटेशन वाला हो जाता है, क्योंकि हम पूरा दिन अवेयरनेस में रहते हैं, जागरूकता में रहते हैं। तो उन्होंने इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया, क्योंकि लेकिन उन्होंने ये बहुत डू और डाई वाला एटीट्यूड, बस खुद जाओ और करना है, मतलब करना है, और करते हुए बहुत आगे बढ़े। उनका पूरा कर्जा भी निकल गया। उनकी स्टोरी और भी गहराई में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने यह बुक लिखी, सीक्रेट की सीरीज बनाई, और जिसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस फ्लरिश हो गया और पूरा कर्जा निकल गया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने काम किया ग्रेटिट्यूड पे, और इसीलिए हम भी अपनी जर्नी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड से शुरू कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड एक इतना आसान, सबसे आसान, कोई बोले ना कि जैसे मैंने कहा, कल बोला था कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, तो मैंने कहा था कि शॉर्टेस्ट रूट है दिमाग से दिल का, बराबर। तो सबसे इजीएस्ट रूट कौन सा है अगर भगवान को पाना है, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग लानी है, अगर अपनी जिंदगी में हर एक स्तर से बदलाव चाहिए आपको, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में, इमोशनली, अगर आपको सचमुच अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो इस तरह से हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे। और यह कृतज्ञता की प्रैक्टिस से होता क्या है? होता वो है कि जितनी ज्यादा हम गहराइयों में प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम उस पल में जी रहेंगे। ज्यादा करके दोस्तों, आप सब ने देखा होगा कि हमारा ध्यान कहाँ रहता है?
प्रेजेंट में रहता है कभी? हमारा ध्यान रहता है पास्ट में और फ्यूचर में। जैसे ही आंख खुली नहीं, हम क्या सोचेंगे? अच्छा आज के दिन क्या करना है, अच्छा आज के दिन कौन सा काम कंप्लीट करना है, अच्छा आज के दिन मुझे बैंक जाना है, मार्केट जाना है, क्या करना है, मेरे बच्चे के लिए मुझे क्या करना है, ये क्या करना है। हमारे दिन की शुरुआत कहां से हुई? अच्छा कल तो ये हो गया था, पूरा चौपट हो गया था, आज का दिन में ऐसा नहीं जाना चाहिए। हमारे विचार कौन से थे? अगर आपको याद होगा तो कल आपको एक होमवर्क दिया गया था कि आपके साथ एक वॉचमैन है, आपके साथ एक मैनेजर है जो आपके हर एक थॉट्स को देख रहा है। कल भी ये आपके साथ ये वॉचमैन जरूर रहेगा। और आज रात से, मतलब अभी से तो मैं कहूं कि अभी से ये वॉचमैन आपके साथ रहेगा। और आज रात आप कैसे सोते हो, कल सुबह आपकी शुरुआत कैसे होती है? अरे घर में दूध नहीं है, अरे आज तो दूध वाला समय पे आया ही नहीं, अरे आज तो न्यूज़पेपर आया ही नहीं। हमारे दिन की शुरुआत कैसे हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन का सबसे पहला 1 घंटा, कम से कम दिन का सबसे पहला 1 घंटा हमें ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करना है और ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहना है, मौन रखना है। लुइस ने ये काम बहुत बढ़िया किया। उनका जिंदगी भर ये प्रैक्टिस रहा कि शुरुआत में, दिन का शुरुआत का 1 घंटा वह जरूर अपने आप में बिताएगी। और कैसे बिताएगी? ना मोबाइल को हाथ लगाना, ना कंप्यूटर को हाथ लगाना, ना न्यूज़पेपर को हाथ लगाना। उनका पहला, सबसे पहला 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, अफर्मेशंस करती थी वो। हम सीखेंगे आगे कैसे होता है अफर्मेशन। और साइलेंस में अपने आप के साथ समय बिताना, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, कुछ बात नहीं। इस तरह से वो दिन का 1 घंटा जिंदगी भर उन्होंने यह किया। तो ये ग्रेटिट्यूड से फायदे ये होते हैं कि हम इस पल में जीना सीखते हैं। दूसरा, हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है कि बार बार शिकायत करते रहते, बार बार शिकायत करते रहते हैं एक दूसरे को। ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसमें ये गलत हुआ, उसमें वो गलत हुआ। बार 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 हमारी आदत है शिकायत करने की। अगर आप ध्यान देंगे तो दिन में आप 80,000 थॉट्स में कितने थॉट्स हमारे आपके शिकायत वाले हैं, जरूर ध्यान दीजिए। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है? वो शिकायतों को साइड पे रख के वो बोलता है, अरे बंदा, तुझे दूध तो मिला, आज चाय तो पीने को मिली। तो इस तरह से हर एक छोटी से छोटी चीज को हम धन्यवाद करते। जैसे वो शिकारी के, हंटर के सेब कैसे थे? वो पहला तो एप्पल बहुत अच्छे से खा लिया, लेकिन 7वां 8वां एप्पल में बोर हो गया कि ठीक है, ये तो क्या है, रोज का है, वही खा रही हूँ एप्पल, ये तो क्या है, रोज की जिंदगी है, जी रही हूँ। हम धन्यवाद करना भूल गए। सब कुछ ये धरती माँ से आया हुआ है अगर देखेंगे तो। और हर एक बार हम ये धरती माँ को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो हमारा ध्यान जब पूरे समय, मुझे किसी ने क्वेश्चन लिखा था ग्रुप में कि मैं था प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता हूँ, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में आ सकता हूँ? ऐसा किसी ने क्वेश्चन लिखा था। उसका जवाब है ग्रेटिट्यूड में रहो, धन्यवाद करते रहो हर एक चीज को। जिसको सबसे आसान तरीका बताऊं तो, जैसे कल मैंने सांस की बात की थी, सबसे आसान तरीका है अपने 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए धन्यवाद करना है। उसका मतलब ये हुआ कि जिसको मैंने छुआ, मुझे धन्यवाद करना है। जैसे मैंने कुछ मुंह में डाला, मुझे धन्यवाद करना है। जो मेरे स्पर्श में आया, मुझे धन्यवाद करना है। जो मेरे श्रवण में आया, मुझे धन्यवाद करना है। जैसे कि रेडियो बज गया, मुझे कुछ सुनाई दिया, धन्यवाद करना है। तो हर एक चीजों को अपने, जो भी मेरी इंद्रियों के स्पर्श से और जो भी 5 इंद्रियों को यूज करते हुए जो भी मैं अनुभव करती हूँ, वह सब चीजों को धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। समझो आप रोटी बेल रहे हो और बेलन ही गुम हो जाए, कितना इंपॉर्टेंट है वो पातला, वो बेलन, है कि नहीं? हर एक चीज का अपना महत्व है, लेकिन हम तो बस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर
आप सबको विनती करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा आपका ग्रेटिट्यूड रहेगा, सबसे पहले आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखोगे, प्रेजेंट में रहना सीखेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जितना ज्यादा आप प्रेजेंट में रहोगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा। जो आप काम, ऑफिस का काम या घर का काम 1 घंटे में करते हो, वो आधा घंटा, पौने घंटे में काम होता जाएगा, क्योंकि आप फोकस्ड हो। आप हर वक्त अपने अंदर की शक्ति या प्रभु या परमात्मा या अल्लाह, जिसको भी आप चाहते हो, उसके साथ जुड़ जाते हो। क्योंकि आप थैंक यू किसको कह रहे हो? थैंक यू हम धरती माँ को कह रहे हैं, हमारे रब को कह रहे हैं, हमारे प्रभु को कह रहे हैं। तो हर वक्त आप वो प्रभु के साथ जुड़े हुए हो। हर वक्त इस पल में आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हो। आपका मन शांत होने लगेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका याददाश्त बढ़ेगा, आपका स्वीकार भाव बढ़ेगा और कंप्लेंट्स कम हो जाएगी। कई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा मेरे नाक पे बैठता है। गुस्सा कम हो जाएगा। क्योंकि आप बोलो, मुझे बताइए कि अगर आप शिकायत कर रहे हो, अगर आप गुस्से में हो, तो क्या आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, है ना? कभी नहीं कर सकते हम वो धन्यवाद। तो आपके गुस्सा कम हो जाएगा, आपका स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा अपने आप। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना? ये मैजिक की बात कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और आपका स्वभाव में बदले आए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना। और भी बहुत सारे फायदे हैं ग्रेटिट्यूड के। जैसे जैसे अपनी यात्रा में हम आगे चलते जाएंगे, हम इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक विनती मैं करती हूँ आप सबको कि आप आज से, अभी से, जैसे कि आपने हेडफोन्स पहन के रखे, आपने लैपटॉप से या मोबाइल से आप जुड़े हुए हो, तब कि ये सेशन अटेंड कर रहे हो। आपके घर में इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास वो पैसा है कि आप इंटरनेट की सुविधा ले सको, आपके पास वो पैसा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सको, आपके पास वो पैसा है कि आप मोबाइल या लैपटॉप ले सको। सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। और उसी के साथ आज का सेशन में हम अंत करते हैं, धन्यवाद करते हुए। कृतज्ञता से अपना दिल भर ले, बस ऐसा दिल में प्यार बढ़ेगा, आप मानोगे नहीं, वो अनुभव करने की बात है। इतना प्यार बढ़ता है, इतना प्यार बढ़ता है अपने आप में, अपने आप के साथ, दूसरों के साथ। बहुत ताकत है ग्रेटिट्यूड में। और भी गहराइयों में बातें करनी है दोस्तों, आगे आगे हम बातें करते रहेंगे। आज के दिन के लिए मैं आप सबको मेरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ बातें कर सकी, आपने शांति से ये बातें सुनी। और अभी हम सब एक साथ हाथ में हाथ लिए आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे, आचरण में लाएंगे, अनुभव में लाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। इस वंडरफुल जर्नी के लिए थैंक यू सो मच।